दोस्तों, काम अगर घाटे में जा रहा है तो मालिक चाहे देश का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, वो अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, सीधा एग्जिट का रास्ता दिखाएगा। जी हाँ, और जिस मालिक की मैं बात कर रही हूं वो है गौतम अडानी और उनकी खरीदी हुई कंपनी एनडीटीवी। दोस्तों, एनडीटीवी अब जबरदस्त तरीके से घाटे में जा रहा है और इसके लिए उसने एम्प्लॉयज की छुट्टी करने की ठान ली है। उनके सर पर बेरोजगारी की तलवार लटका दी है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 200 मीडिया कर्मी को। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, गोदी मीडिया ने अपनी लंका कैसे लगाई हुई है, इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, आप सभी जानते हैं। तो क्यों उनके चैनल से भी व्यूअरशिप खत्म होती जा रही है। न्यूज चैनल्स में जो बड़े बड़े दिग्गज कहलाते हैं उनकी भी हालत बड़ी पतली है। गौतम अडानी ने अभी कुछ वक्त पहले ही एनडीटीवी खरीदा है। सब जानते हैं कि एनडीटीवी को किन हालातों में खरीदा गया, और जब ऐसा हुआ तब चैनल से तमाम बेहतरीन पत्रकारों ने छुट्टी ले ली, इस्तीफा पकड़ा दिया। फिर हमें ये देखने को मिला कि एनडीटीवी भी बाकी गोदी चैनलों की राह पर चलने लगा। लेकिन अब जो जानकारी एनडीटीवी के लिए निकल करके आई है वो ये बताती है दोस्तों कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी आपकी नौकरी इस चैनल में, किसी भी चैनल में पक्की होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, एनडीटीवी को लेकर भड़ास फॉर मीडिया की यह खबर अब चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इस खबर की पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन भड़ास फॉर मीडिया पेज जो है वो इस खबर को बता रहा है। और ये जो न्यूज पोर्टल है ये ज्यादातर न्यूज चैनलों के अंदर क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी देता है। तो इस वेबसाइट के मुताबिक एनडीटीवी में 200 से ज्यादा कर्मचारियों पर अब तलवार लटकी हुई है। उनकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी नहीं पता, और बाकायदा 30 जून तक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का सबको नोटिस थमा दिया गया है। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, 200 कर्मचारियों के साथ ये किया गया है, जिसमें यकीनन सबसे ज्यादा मात्रा मीडिया कर्मियों की ही होगी। और अगर दोस्तों 30 जून तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये सब के सब जाएंगे काम से। अब सवाल ये है कि आखिर एनडीटीवी ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एनडीटीवी ने अपना ठिकाना दिल्ली से नोएडा कर लिया। पहली बात तो ये, साल की शुरुआत में ही ऐसा हुआ, एक बढ़िया चकाचक ऑफिस तैयार हुआ। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह पूरा का पूरा ऑफिस शिफ्ट करना, वो भी एक सैटेलाइट न्यूज चैनल का, तो ये बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ एक बड़े खर्चे का घर है। खूब पैसा लगा होगा यकीनन अडानी का इसमें। फिर नए नए लोगों को, बड़े बड़े एंकर्स को भी शामिल किया गया, सबको भारी भरकम सैलरी भी दी जाती है। तो ये सब कुछ एक कॉस्ट पर आता है। और दूसरी बात, चैनल इस कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि टीआरपी के नाम पर एनडीटीवी गड्ढे में है। और अब टीआरपी वाला कंपटीशन तो आए दिन आप देख ही रहे हैं। एनडीटीवी का कंपटीशन न्यूज 18 और अर्नब के जैसे चैनलों से हो रहा है, आज तक से हो रहा है और बड़े बड़े चैनलों से हो रहा है, जो ज्यादातर 24 घंटा वॉर रूम में रहते हैं, उछल उछल कर पत्रकारिता करते हैं, नौटंकी करते हैं। तो ऐसे चैनलों का मुकाबला एनडीटीवी फिलहाल तो नहीं कर पाता। और वैसे भी रवीश कुमार के टाइम पर भी चैनल बहुत टीआरपी नहीं बटोर पा रहा था। ज्यादातर व्यूज रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो पर आते थे। लेकिन तब दोस्तों हमें पता था कि इस चैनल पर केवल पत्रकारिता होती है। लेकिन अब तो एनडीटीवी पूरी तरह से गोदी मीडिया की रेस में है। आप खबर भी देख लीजिए इस पे, एनडीटीवी में 200 से ज्यादा कर्मचारियों पर लटकी तलवार, 30 जून तक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने का नोटिस। खबर में आगे जाएं तो लिखा है, एनडीटीवी में एक बड़े आंतरिक कदम के तहत 200 से ज्यादा कर्मचारियों को परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पीआईपी में डाल दिया गया है। कंपनी ने इन कर्मचारियों को 30 जून 2025 तक का नोटिस दिया है। अगर इस अवधि में प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार नहीं होता है और संबंधित प्रबंधक इसकी पुष्टि नहीं करते हैं तो कर्मचारियों को सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में एनडीटीवी लिमिटेड के डायरेक्टर और एएमजी मीडिया के सीईओ व एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने कहा है, हम आपके प्रयासों और योगदानों को पहचानते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शन अपेक्षित मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। इसके साथ दोस्तों चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस दौरान प्रदर्शन में वांछित सुधार नहीं हुआ और प्रबंधक द्वारा एचआर को इसकी औपचारिक सूचना नहीं दी गई तो संबंधित कर्मचारी की सेवाएं 30 जून 2025 को समाप्त कर दी जाएंगी, जिसमें नोटिस अवधि भी शामिल होगी। दोस्तों, इस पूरी खबर की पुष्टि भड़ास फॉर मीडिया ने एनडीटीवी के सीईओ से करने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये हाल हो गया है फिलहाल एनडीटीवी का, और ये ज्यादा कोई हैरान करने वाली बात नहीं है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे चैनलों का यही हाल है। एनडीटीवी में तो फिलहाल सिर्फ चेतावनी दी गई अच्छी परफॉर्मेंस पर,
हो सकता है उनको रख भी लिया जाए, लेकिन बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अब तक अपने कई सारे मीडिया कर्मियों को, एम्प्लॉइज को छटनी कर दी है और कुछ कुछ रीजनल चैनल्स को भी बंद कर दिया है। उनमें से एक न्यूज नेशन है। तो दोस्तों, अगर ये तमाम चैनल इसी तरह गोदी मीडिया के रेस में दौड़ते रहे तब तो उनकी तरक्की होने से रही, क्योंकि जनता भी अब इन्हें पहचान गई है और इससे पक गई है। और दूसरी सबसे बड़ी नाकामी की बात इन लोगों के लिए यही है कि देश में अब इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी फास्ट सर्विस है कि अब कोई भी डीटीएच का रिचार्ज ही नहीं कराता है। लोग सीधा अपने वाईफाई से मोबाइल पर देख लेते हैं चैनल को, या फिर टीवी में वाईफाई कनेक्ट करके किसी भी चैनल का यूट्यूब चैनल देख लेते हैं लाइव क्षेत्र में जाकर। तो ये तमाम चीज कुल मिलाकर इन चैनलों का बंटा धार कर रही है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? एनडीटीवी की जो ये हालत हो गई है उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।